Assalamu alaikum students, I am here to teach you of physics class 9 chapter number 1 physical quantities and measurements. एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का हमारी डेली लाइफ से किस तरह रिलेशन होता है, फिजिक्स कितना इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि फिजिक्स, अब देखिए फिजिक्स के अब फिजिक्स में हम लोग माइक्रोस्कोप और मैक्रोस्कोप दोनों पढ़ते हैं, सही है। यानी हम माइक्रोस्कोप लेवल की भी स्टडी करते हैं और माइक्रोस्कोप लेवल की भी स्टडी करते हैं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि माइक्रोस्कोप लेवल और मैक्रोस्कोप लेवल में क्या डिफरेंट है, सही है। क्योंकि देखें माइक्रोस्कोप लेवल और मैक्रोस्कोप लेवल, अब मैं बताती हूँ कि माइक्रोस्कोप लेवल जो होता है वो चीजें जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, ठीक है। जिन चीजों को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं माइक्रोस्कोप लेवल में, और वो मैक्रोस्कोप लेवल वो होती हैं चीजें जिन्हें हम सिर्फ अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जिन्हें हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं वो होती है मैक्रोस्कोप लेवल, उन्हें हम मैक्रोस्कोप लेवल में स्टडी करते हैं, और जिन चीजों को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप लेवल में स्टडी करते हैं। तो आज की जो फिजिक्स की बुक है उसमें आपको माइक्रोस्कोप लेवल और मैक्रोस्कोप लेवल दोनों की स्टडी करवाई जाती है, लेकिन 19 से पहले अगर आप चले जाएं तो वहां आपको माइक्रोस्कोप लेवल नहीं मैक्रोस्कोप लेवल की स्टडी करवाई जाती थी, यानी वो चीजें जिनको हम सिर्फ अपनी आंख से देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which observes the nature, represent it mathematically and conclude with the experiments। देखिए फिजिक्स आप लोगों को ये तो मैंने बता दिया कि फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम नेचर के अंदर मौजूद तमाम चीजों के बारे में स्टडी करते हैं और उन्हें मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली यानी न्यूमेरिकल्स की शक्ल में हम उन्हें प्रूफ करते हैं। हमारे पास कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उससे हम उनको प्रूफ करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स डील्स किस तरह से करता है। देखें मैंने भी आप लोगों को बताया एनर्जी, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एनर्जी मास में किस तरह कन्वर्ट होती है और मास एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। अब इस तरह एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला भी है इसके लिए, आइंस्टाइन का फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू mc², सही है। यानी मास एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में किस तरह कन्वर्ट होती है, ये हम इस फॉर्मूले की मदद से पता कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसमें पढ़ते हैं इसके पूरे नेचर के बारे में, यानी आप किसी भी चीज को हाथ लगाएं तो आपको ठंडा या गर्म महसूस होता है, ठीक है। ये भी इसका एक नेचर है। इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि इंसान के नेचर से भी हम इंसान का पता चल जाता है उसके नेचर से भी कि वो किस पर्सनैलिटी का मालिक है, सही है। इसी तरह हमारी चीजों की भी हर तरह के नेचर होते हैं। कोई ठंडी चीज अगर आप आइस क्यूब को अपने हाथ में लेंगे तो वो आपको ठंडा महसूस होगा, सही है, क्योंकि उसका नेचर आपको महसूस होगा कि ये ठंडा है। अगर आप कोई मिटेल की बॉल को हाथ लगाएंगे जो कहीं हीट वाली जगह पे रखी होगी तो आपको गर्म महसूस होगा, यानी आपको उसका नेचर का पता चल रहा है, ठीक है। तो आगे अब हम देखें, अब इसी तरह फिजिक्स में भी दो तरह के साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। अब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। एक तो वो होते हैं जो आपको सिर्फ थ्योरी देते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कौन होते हैं, वो फिजिसिस्ट जैसे एक बॉल है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉल है, आपने उस बॉल को मूव किया तो वो जो मूव होती हुई आ रही है ना, वो जो मोशन करती हुई आ रही है उसको ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने आपको एक थ्योरी दे दी, ठीक है। अब सेकंड वो होते हैं जो उन थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमें मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाते हैं, हमें फॉर्मूलाज देते हैं, वो होते हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, सही है। एक होते हैं थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट वो होते हैं जो आपको सिर्फ थ्योरी देते हैं, और सेकंड होते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट वो होते हैं जो आपको उन थ्योरीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मैथमेटिकली प्रूफ करके फॉर्मूलाज देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था फिजिक्स की हमारे पास ये सारी ब्रांचेस आपकी बुक में दी हुई है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मैकेनिक्स।
अच्छा मैकेनिक्स क्या होती है, कौन सी ब्रांच है मैकेनिक्स की, आप फिगर 1.1 में अपनी बुक में देख सकते हैं, लिखा हुआ है मैकेनिक्स का, दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मेनली कंसर्न्ड विद द लॉस ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में, यानी कोई चीज हरकत कर रही होती है उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह हरकत कर रही है, उसके अंदर कौन सी एनर्जीज है जो उसको मोशन करवाने में मदद कर रही हैं या जो उससे हरकत करवा रही हैं, हम वो पढ़ते हैं। और ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रेविटी किस तरह अपनी तरफ चीजों को खींच रही है। ठीक है, मैकेनिक्स में सिंपल से आपके पास मैकेनिक्स की डेफिनेशन है। मैकेनिक्स में हम आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि मैकेनिक्स में हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं और ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी आपसे पूछे मैकेनिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो सिंपली इसका आंसर होगा मैकेनिक्स में हम मोशन और ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पे आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक काफी बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा देखिए, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। थर्मोडायनेमिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हीट की वजह से मैकेनिक्स जो काम करता है ना, यानी थर्मोडायनेमिक हीट एनर्जी की वजह से मैकेनिक्स जो काम करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैटर है, एक गाड़ी है, ठीक है, अब मैंने उसके अंदर, गाड़ी का इंजन है आपके पास, सही है, अब उसके अंदर मैंने फ्यूल डाला तो उसमें एक हीट एनर्जी पैदा होगी। अब जब उसमें हीट एनर्जी पैदा होगी तो उनका आपस में इंटरेक्शन होगा। अब उनका इंटरेक्शन होगा तभी वो जो मैटर होगा, मैटर तो मैकेनिक्स है ना, गाड़ी तो मैकेनिक्स में आ गई, तो वो मूव करेगी। जब वो मूव करेगी तो ऑब्वियसली वो मैकेनिक्स हुई, तो वो मूव करेगी। वो किसकी वजह से मूव करेगी, वो हीट एनर्जी की वजह से मूव करेगी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि हीट एनर्जी की वजह से मैकेनिक्स की कोई भी चीज मूव करे, यानी हीट एनर्जी की वजह से मैकेनिक्स का वर्क परफॉर्म होना हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क, सही है ना, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे हीट की वजह से मैकेनिक्स का वर्क परफॉर्म होना। ठीक है, हीट एनर्जी की वजह से। अब थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी ये आप देख सकते हैं, आपको फिगर 1.3 में एक डायग्राम दी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी हमें वहां से पास होती है। अब देखें, इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं चार्जेस के बारे में। ठीक है, चार्जेस, मोशन और रेस्ट। चार्जेस अगर मोशन में होंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर चार्जेस मोशन में नहीं होंगे, चार्जेस रेस्ट में होंगे, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिसिटी हमें तब मिलेगी जब चार्जेस मोशन में होंगे। चार्जेस अगर रेस्ट में होंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। चार्जेस के रेस्ट और मोशन की पूरी इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगी। अभी सिर्फ मैं आपको ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बाकी अदरवाइज आगे चल के इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। पूरी डेफिनेशन इसमें आगे है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए दो लाइंस में बता रही हूँ। आगे पढ़ेंगे। फोर्थ है हमारे पास मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में आप लोग देखिए, आपको फिगर 1.4 में एक डायग्राम दी हुई है कि एक बच्चे ने अपने हाथ के ऊपर एक मैग्नेट रखा है और काफी सारी पिन्स उसके इस तरफ चिपकी हुई है, इस तरफ लगी हुई है पिन्स। ठीक है, वो किस तरह लगी हुई है, मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अच्छा, मैग्नेटिज्म के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। ठीक है, वो हम आपको आगे फर्दर बताएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं मैग्नेटिज्म, जैसे देखें मैग्नेट कोई भी चीज अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, अब देखें हाथ बीच में होने की वजह से वो जितनी भी पिन्स थी वो बच्चे के यहाँ मैग्नेट पे नहीं लगी। ठीक है, हाथ बीच में होने की वजह से जितनी भी पिन्स थी वो मैग्नेट पे नहीं लगी, बल्कि वो यहाँ हाथ पे लग गई। ठीक है, यानी मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है। आगे हम पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स। अच्छा, एटॉमिक के नाम से आपको ये इतना तो आइडिया हो रहा होगा कि एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। देखिए, एटम में कई सारे चार्जेस भी होते हैं, हम उसको भी एटॉमिक फिजिक्स में ही स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट हम आते हैं ऑप्टिक्स। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं लाइट के बारे में, ठीक है। ऑप्टिक में हम स्टडी करते हैं लाइट्स के बारे में और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? यानी वो चीजें जिन्हें आप पहन के या जो आपको लाइट दिखने में या लाइट के लिए दिखने में यूज हो, वो होती है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स फिजिक्स में, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल ग्लासेस या ग्लास, ये सारी चीजें आप यूज करते हो लाइट को देखने के लिए। तो ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं लाइट के बारे में और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ओके, साउंड हमारे पास एक वेव भी है। और कौन सी वेव है? साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करती है, ठीक है। साउंड में हम उसकी प्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किसी भी चीज का साउंड किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मार्कर इस बोर्ड पे इस तरीके से मैंने इस मार्कर को बोर्ड पे हिट किया, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सी एनर्जीज इसमें लग रही हैं जो ये साउंड एक प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और साउंड की आगे वेव्स के बारे में भी हम सारे स्टडी करेंगे, किसमें? साउंड वेव्स में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? न्यूक्लियर फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ये हम ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं? ये जैसे जंग वगैरह में भी न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे जंग वगैरह में जो इस्तेमाल होते हैं, वो इसी फिजिक्स पे बेस्ड होकर बनते हैं, ठीक है। यानी जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होते हैं वो न्यूक्लियर फिजिक्स पे बेस्ड होकर बनते हैं, जो जंग वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। तो वो सारी न्यूक्लियर की स्टडी, और एटम के सेंटर में आपने सुना होगा कि न्यूक्लियाई भी होता है, ठीक है। ये सारा हम किसमें स्टडी करेंगे? न्यूक्लियर फिजिक्स में। उसके बाद हम चलते हैं पार्टिकल फिजिक्स। अच्छा, पार्टिकल फिजिक्स क्या होता है? कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल ये एक मार्कर है, इसमें भी कई लाखों मिलियन पार्टिकल्स मिलके ये एक मार्कर शेप में आए हैं, ये एक मार्कर बना है, ठीक है। सिंगल पार्टिकल से कोई भी चीज नहीं बन सकती, यानी कोई भी चीज बनने के लिए कई सारे पार्टिकल्स का होना जरूरी है। जैसे ये एक मार्कर है, ये एक पेन है, ये एक ग्लास है, कुछ भी है, उसमें कई मिलियंस पार्टिकल्स लगे हैं, कई मिलियन पार्टिकल्स बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बैठे हैं, तब जाके हमारे पास एक चीज बनी है। तो हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे कि वो पार्टिकल्स किस तरीके से सीक्वेंस में आए, किस तरीके से उनका वर्क परफॉर्म हुआ, ये सब कुछ हम किस में स्टडी करेंगे? पार्टिकल फिजिक्स में। देन हम चलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। अच्छा, एस्ट्रोफिजिक्स, अल्लाह ताला ने इंसान को एक बहुत बहुत बड़ी नेमत दी है कि वो इस दुनिया में रहते हुए भी स्पेस को पढ़ रहा है, स्पेस पे होने वाली चीजों को पढ़ रहा है, जो उसने कभी नहीं देखी, जो जगह, जो चीजें उसने कभी नहीं देखी या वो कभी नहीं गया, उन चीजों के बारे में भी वो दुनिया में बैठकर बुक्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए स्टडी कर रहा है, उन सब चीजों के बारे में जान रहा है, सही है। तो एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे स्पेस। जैसे देखें, स्पेस में अगर मैं हूं, मेरे बराबर में एक और, फॉर एग्जाम्पल इट सपोज एक और बंदा खड़ा है, ठीक है। अब वो चाहे चीख चीख कर बोल रहा हो, ठीक है, तो मुझे सिर्फ उसके होंठ, उसके लिप्स हिलते हुए नजर आएंगे, उसकी वॉइस नहीं आएगी, ठीक है। वो क्यों नहीं आएगी ये हम आपको आगे स्टडी करवाएंगे, क्योंकि एक वेव के जरिए वो ट्रेवल कर कर साउंड हम तक पहुंचता है, ये सारा हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये सारा स्पेस की जो स्टडी होती है, स्पेस के बारे में जो हम जानते हैं, वो सारा हम किसमें जानते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन के साथ भी और इलेक्ट्रॉन के बगैर भी, ठीक है। यानी कि बेसिकली हम प्लाज्मा फिजिक्स में भी चार्जेस को ही डिस्कस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई, प्रोटॉन, इन सबको हम प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद लास्ट है आपके पास जियो फिजिक्स। मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जियो जहां भी आता है तो इसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है। तो जियो फिजिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? हम अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे, अर्थ पे मौजूद चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, ग्रेविटेशन भी इसमें आ जाएगी। तो अर्थ के बारे में हम सारी स्टडी करेंगे जियो फिजिक्स में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स लिया कि माइक्रोस्कोप लेवल और
मैक्रोस्कोप लेवल के डिफरेंस हमने जाने कि क्या होते हैं। माइक्रोस्कोप यानी वो जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, मैक्रोस्कोप यानी वो जिनको हम सिर्फ अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, ठीक है। और हमने इसके बारे में पढ़ा कि एनर्जी मास में किस तरह कन्वर्ट होती है और मास एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट होता है, ये भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने इसकी ब्रांचेस पढ़ी हैं। मैकेनिक्स यानी वो जिसमें हम मोशन और ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड थर्मोडायनेमिक यानी वो जो हीट एनर्जी की वजह से मैकेनिक्स में काम परफॉर्म होगा वो हम पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक में इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी रेस्ट और मोशन जो भी चार्जेस होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक फिजिक्स यानी एक एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम किस तरीके से बनते हैं, ये सारा हम पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि ग्लासेस और ग्लास वगैरह। साउंड में हम पढ़ते हैं साउंड के बारे में, साउंड की वेव्स के बारे में या साउंड की प्रोडक्शंस के बारे में, साउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स यानी न्यूक्लियर के बारे में पढ़ते हैं हम। पार्टिकल फिजिक्स पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स किस तरह से सीक्वेंस वाइज आए हैं या पार्टिकल्स से मिलकर किस तरह एक चीज बनती है, ये सारा पढ़ेंगे। उसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स में हम पढ़ते हैं स्पेस के बारे में, स्पेस में होने वाली चीजों के बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लाज्मा फिजिक्स में मैंने अभी बताया न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे। और जियोफिजिक्स में हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी लास्ट ब्रांच है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ यहीं तक दी हुई है तो हमने यहीं तक स्टडी करी है। जियोफिजिक्स यानी जिसके बारे में हम अर्थ के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं जियोफिजिक्स में। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। Subscribe, comment and sharing my videos and press the bell icon. Thank you.